नो जॉब नो वोट आज ट्विटर पर ट्रेंड कर गया अपने आप हैशटैग नो जॉब नो वोट। यानी कि साफ तौर पर इस देश का युवा सरकार को संदेश दे रहा है कि अगर कोई नौकरी नहीं मिलेगी तो कोई वोट आपको नहीं मिलेगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। सभी से एक अपील है कि इस आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे हर जगह शेयर कीजिए। इस देश के जो हुक्मरान हैं, नेता हैं और जो सत्ताधारी हैं, वो युवाओं को दरकिनार कर रहे हैं। युवाओं ने क्या इन सरकारों को इसलिए चुना था कि ये कोई रोजगार न दें, युवाओं की बात न सुने। युवाओं ने कितने जोश और उम्मीद के साथ 2014 में देश में सत्ता परिवर्तन किया। कांग्रेस के बाद बीजेपी को लेकर के आए इस उम्मीद के साथ कि रोजगार की व्यवस्था होगी, रोजगार समय पर मिलेगा, परीक्षाएं समय पर होंगी, महंगाई कम होगी, सिलेंडर के दाम कम होंगे, पेट्रोल के दाम कम होंगे। इस तरीके से सत्ताधारियों ने एक परिदृश्य बना दिया था, एक उम्मीद जगा दी थी कि इस देश का युवा, इस देश का नागरिक सपने संजोने लगा था एक अच्छे भारत के, एक सुंदर भारत के। लेकिन सोचिए वर्तमान समय में क्या हालात कर दिए हैं इस भारत देश के। महंगाई को लेकर के हो, शिक्षा व्यवस्था को लेकर के हो, नौकरियों को लेकर के हो, ऐसा लग रहा है कि नेताओं के हाथों में कुछ है ही नहीं। क्यों चुना था इनको? क्या इनको डांस करने के लिए चुना गया था? क्या इनको बतौलेबाजी करने के लिए चुना गया था कि मंच पर आइए और बतौलेबाजी कीजिए, लंबे लंबे भाषण दीजिए खर्राटों की तरह? जैसे खर्राटे होते हैं लंबे लंबे, वैसे लंबे लंबे भाषण दीजिए चैनलों पर आकर के और चले जाइए। अगर सब कुछ प्राइवेट करना था तो ये क्या हाथों में मेहंदी लगाने के लिए चुने गए थे? ये नेता क्यों थे कि हाथों में मेहंदी लगाएं और बस इसी तरीके से चुपचाप बैठे रहें? इस देश का युवा, चाहे वो किसी भी राज्य का हो, मध्य प्रदेश का हो, उत्तर प्रदेश का हो, बिहार का हो, हर कोई रोजगार को लेकर के परेशान है। एक तो अपने आप में परीक्षा पास करना ही इतना कठिन है, परीक्षा पास करके भी इन्हें आंदोलन करने पड़ रहे हैं अपनी नियुक्तियों को लेकर के। ये कितनी शर्मिंदगी की बात है। और इस हैरत की बात यह है कि आप अमेरिका से तुलना करते हैं, बड़े बड़े देशों से तुलना करते हैं, लेकिन आपके जो क्रियाकलाप हैं, आपके जो काम है, वो देश को शर्मिंदा कर रहे हैं। देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी विदेशों में घूमते हैं। क्यों जाते हैं? अगर आप इस देश के अंदर रोजगार पैदा नहीं कर सकते, इस देश के युवा को, इस देश के नागरिक को कुछ दे नहीं सकते, तो आप क्यों सत्ता में आए थे? नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। जब आप विपक्ष में थे तब आप सत्ता पक्ष से इस्तीफे की मांग करते थे, तो आपको भी ये कर देना चाहिए। बाबा रामदेव जो इस देश में राष्ट्रीयता की बात करके अपना धंधा चला रहे हैं, अपने सामान, अपने प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं, क्या उन्हें शर्मिंदगी का एहसास नहीं है? क्या कह के गए थे वो इस देश के युवाओं के बीच में कि 35 रुपया पेट्रोल होगा? क्या वो धर्म को बदनाम कर रहे हैं? एक बाबा अगर इस तरीके से बयानबाजी दे तो क्या इसे माना जाए? क्या वो नैतिकता के आधार पर अपनी गलती को स्वीकार करेंगे देश की जनता के सामने आकर के कि मुझसे गलती हुई थी? वरना एक आम आदमी या जो फ्रॉड करते हैं उनमें और बाबा रामदेव में क्या फर्क होगा? ये सवाल है। क्योंकि बड़े चैनल पर आकर के आप जिस तरीके से बोल के गए थे गैस के दामों को लेकर के, पेट्रोल के दामों को लेकर के, अब मुंह छुपा के कहां बैठे हुए हैं? इस देश के नेता मुंह छुपा के कहां बैठे हुए हैं? शिक्षकों को मध्य प्रदेश में नियुक्ति नहीं दी जा रही। एसएससी के विद्यार्थियों के रिजल्ट के क्या हालात हैं कि विदेशों में अगर जाकर के बताएं, अगर इस देश का नागरिक विदेश में जाके कुछ बोले तो आपको आपत्ति होने लगती है कि देश की बात विदेशों में कही जा रही है। आप कुछ कर नहीं सकते, इस देश की सेलिब्रिटी कुछ कर नहीं सकती। अगर आप देश में रह करके कुछ नहीं कर सकते, विदेशी आदमी अगर आपके लिए कुछ बोल रहा है तो आपको आपत्ति होने लगती है। क्या बस यही जिम्मेदारी आपकी देश के प्रति बनती है? जब कोई बाहरी व्यक्ति कुछ कहने लगता है तो आपको आपत्ति होने लगती है। इस देश का युवा इतनी बार ट्रेंडिंग करा चुका है हैशटैग मोदी रोजगार दो। उसके बाद जब रोजगार पर कुछ प्रतिक्रिया नहीं दी इतने लाख ट्वीटों के बाद, तो हैशटैग मोदी जवाब दो, ये भी ट्रेंड कराया गया। और आज तो अपने आप ट्रेंड होने लगा ट्विटर पर कि हैशटैग नो जॉब तो नो वोट। लेकिन मोदी जी के शांत पड़े हुए, किसी भी तरीके का कोई जवाब नहीं है उनको लेकर के। मन की बात करते हैं, लेकिन इस देश के युवा के मन की बात को क्यों नहीं समझ रहे? क्या इसके पीछे भी उनका कोई लॉजिक है कि मुझे ट्वीट दिखाई नहीं दिए, मैं उस दिन छुट्टी पर था, मुझे ट्वीट समझ में नहीं आए? क्या है? क्या ये मजाक चल रहा है? इस देश के लाखों युवा जिनके साथ एसएससी जो एग्जाम दे रहे हैं, एसएससी की रिजल्ट जिस तरीके से आया है 200 में से 200 नंबर आने के बाद, और जो मांग कर रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट दी जाए, एग्जाम द्वारा कराई जाए, मेंस की एग्जाम एक ही शिफ्ट में हो, अगर आप ये नहीं कर सकते देश के अंदर, फिर आप कैसे विश्वगुरु बनने की बात करते हैं? क्या जो भी बातें भाषणों में कही जाती है वो ढकोसला होती है, सिर्फ बोलने के लिए होती है?
क्या ट्विटर पर जो टाइप किया जाता है वो सिर्फ दिखाने के लिए होता है? स्वीकार कीजिए ऐसे मंच पर आकर के कि हाँ, हम ट्वीट केवल दिखाने के लिए करते हैं, उनका कोई औचित्य नहीं है, कोई मतलब नहीं है उनका, सिर्फ आप पढ़ लीजिए और सो जाइए। यही है। आप बंगाल चुनाव में रोजगार की बात कर रहे हैं, कितना बड़ा झूठ इस देश के अंदर आप परोस रहे हैं। झूठ की आप शैली यहां पर फैला रहे हो, बात कर रहे हैं धर्म की। क्या धर्म यह सिखाता है झूठ बोलना? धर्म तो यह सिखाता है कि अगर आपसे गलती होगी तो आप स्वीकार कीजिए और अपने पद से इस्तीफा दीजिए। आप राम राज्य की बात कर रहे हैं, क्या राम जी ऐसे राज्य के बारे में सोच भी सकते हैं कि प्रजा इन संकटों में हो और देश का जो शासक है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता हो? देश के नेता अपने बेटों की सेटिंग कराने में लगे हैं कि इसका भविष्य कैसे बनेगा, और इस देश के जो लाखों विद्यार्थी हैं, जो शिक्षक हैं, एमपी पुलिस वाले हैं, एसएससी वाले हैं, पटवारी हैं, बेचारे बार बार गुहार लगा कर परेशान हो चुके हैं, गिड़गिड़ा चुके हैं आपके सामने, जबकि इनकी गलती नहीं है। जबकि आप लोगों को सार्वजनिक मंच पर आकर के मांग करनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए इस गलती के लिए कि हमसे गलती हुई है, हम क्षमा चाहते हैं। जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है मध्य प्रदेश के, वो राहुल गांधी जी को कह रहे हैं कि माफी मांगिए, उनके आपके पूर्वजों ने जो गलती की, तो आप भी माफी मांगिए शिक्षकों के साथ जो आपने दुर्व्यवहार किया है। आप भी माफी मांगिए एमपी पुलिस वाले विद्यार्थियों से, आप भी माफी मांगिए एसएससी वालों से। आप क्यों नहीं मांग रहे माफी? क्या आप सत्ता में आ गए तो सब कुछ हो गया? इस देश के युवाओं को, उनके माता पिताओं को ये सोचना होगा कि अगर आप सवाल नहीं कर सकते, आप क्षेत्र के नेता से सवाल नहीं कर सकते, तो इस देश का भविष्य आपके बच्चों के साथ बेहद खतरनाक स्थिति होने वाली है। वर्तमान समय में जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, आने वाला दौर बेहद खतरनाक होगा। आप लाखों की फीस अपने बच्चों के लिए पढ़ाई में पानी की तरह बहा देंगे, उससे रोजगार नहीं मिलेगा। या तो आप उम्मीद कर लीजिए कि हम अपने बच्चे की नौकरी लगवाने के बारे में सोचेंगे ही नहीं, हम उसे 12वीं तक पढ़ाएंगे, एजुकेट कर देंगे, उसके बाद दुकान खुलवा देंगे परचूने की। ये आपने अगर तय कर रखा है तो मत कीजिए सवाल। माहौल वो हो चुका है कि आपको अपने घर के बाहर पर्चा चिपका देना चाहिए। किसी भी दल का नेता आ जाए, आप सवाल कीजिए रोजगार कैसे देंगे, किसी भी दल का हो, क्योंकि युवा को मतलब सिर्फ रोजगार से है, न कि किसी पार्टी और इस चीज से। अभी नगर निकाय चुनाव आने वाले, आप सवाल कीजिए क्या करेंगे आप इस क्षेत्र के लिए, इस वार्ड के लिए, और क्या किया आपने हमारे रोजगार के लिए, क्या आपने सवाल किया ऊपर जाकर के। ये बात बेहद समझना जरूरी है। अगर आप नहीं समझेंगे तो आपके साथ वही होगा जो आज आपके साथ हो रहा है। आप बार बार चैनलों के पास जाएंगे, बोलेंगे हमारी खबर दिखाइए, कुछ असर नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप सवाल करेंगे, हर रोज सवाल करेंगे, तो शायद आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्षेत्र के सांसद, क्षेत्र के विधायक, क्षेत्र के पार्षद और कार्यकर्ता तक से सवाल कीजिए कि हमारे लिए आप क्या कर रहे हैं। क्या मलाई खाने के लिए आप सत्ता में आ रहे हैं? जनसेवा के लिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो जनसेवा के लिए विधायकों को लेकर के चले गए कांग्रेस से बीजेपी में, कौन सी जनसेवा कर दी? सवाल कीजिए, कौन सी जनसेवा कर दी? कौन सी सड़क पर उतर आए किसानों के साथ, विद्यार्थियों के साथ, शिक्षकों के साथ? क्या वो माफी मांगेंगे सार्वजनिक मंच से अपनी इस गलती, अपनी भूल के लिए? क्या वो अपना हृदय इतना बड़ा कर पाएंगे? सारे सवाल है, क्योंकि परेशान शिक्षक है। किसी भी दल का नेता हो, उसे कोई परेशानी नहीं है। सारे नेता करोड़पति अरबपति हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनके बच्चों का भविष्य सुरक्षित है। अगर असुरक्षित है तो वो आम आदमी का भविष्य असुरक्षित है। सिलेंडर पेट्रोल, ये आम आदमी की जिस तरीके से कमर तोड़ रहा है, और इस सरकार इसी के चलते आई थी कि बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार। अब की बार मोदी सरकार, क्या हुआ? ड्रामेबाजी कर दी, बतौलेबाजी कर दी, कर पाए? कुछ नहीं कर पाए। आपने क्या सोचा था? एक चाय वाला हमने चुन लिया, अच्छा आम आदमी चुन लिया, अब ये बहुत अच्छा करेंगे। कुछ कर पाए? नहीं कर पाए। यह सोचने की जरूरत है। शिक्षित व्यक्ति होगा तो वो देश के भविष्य के लिए कुछ सोचेगा, युवा के लिए कुछ सोचेगा। जैसे जिस तरीके से दिल्ली में केजरीवाल की सरकार ने जो किया है, क्या वो तारीफ के योग्य नहीं बनता? अगर वो अच्छी शिक्षा सरकारी स्कूलों में मुहैया करवा पा रहे हैं, निःशुल्क शिक्षा दे पा रहे हैं, निःशुल्क बिजली दे पा रहे हैं, तो क्या ये उनकी काबिलियत नहीं है? या किसी दल की तारीफ वाली बात नहीं है, लेकिन जो नेता अगर कर रहा है तो उसे कहना पड़ेगा। क्या मोदी सरकार, शिवराज सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार को केजरीवाल से नहीं सीखना चाहिए कि किस तरीके से इस देश के नागरिक को हम मुफ्त शिक्षा, मुफ्त बिजली दे पाए? जो कि एक आम आदमी का भार होता है, उसकी जो कमाई होती है उसका ज्यादा खर्चा इसी चीजों में जाता है, बच्चे को पढ़ाने में। क्या इस सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? अगर सरकार की जिम्मेदारी नहीं है तो फिर क्यों है सरकार को भी प्राइवेट कर दिया जाए? घर बैठे अंबानी अडानी को दे दे, वो वहीं से चलाएंगे पूरी सरकार। ये सारे सवाल हैं, इन पर विचार कीजिए, उस सरकार से कीजिए सवाल। अगर आप सवाल नहीं करेंगे तो आपके लिए बेहद मुश्किल होने वाली है, आम आदमी के लिए बेहद मुश्किल होने वाली है। आपको नियुक्तियां नहीं मिल रही क्योंकि सरकार की
प्राथमिकता में आप नहीं है। सरकार को पता है कि हम जोड़ तोड़ करके चुनाव जीत जाएंगे। अगर सरकार को भय हो जाए कि हम चुनाव हार जाएंगे तो शायद सरकार युवाओं को प्राथमिकता में लेने लगे, उनकी बात मानने लगे। लेकिन उन्हें पता है कि शायद इन युवाओं के घर के सदस्य हमें वोट दे के आएंगे, पूरा परिवार, भले युवा ना दे पाए, लेकिन इस बात को समझने की जरूरत है। युवा के रिश्तेदार, युवा के माता पिता, युवा के पड़ोसी, युवा का शहर, ये जानने की जरूरत है कि अगर रोजगार नहीं है तो आप वोट मत दीजिए, चाहे वो किसी भी दल का बना रहे। आप सोचिए कि इस देश के अंदर आपकी स्थिति क्या कर दी नेताओं ने। जो नेता आपकी दम पर बनते हैं, आप झंडा उठाते हैं, आप सोशल मीडिया पर उनकी पोस्ट शेयर करते हैं, आप उनके कमेंट करते हैं, आप राम मंदिर पर लिखते हैं, आप हिंदू मुसलमान पर लिखते हैं। सोचिए, घंटा बजा दिया आप ही का। सोचिए ना, इनमें से कई ऐसे युवा होंगे जो दलों को समर्थित कर रहे होंगे। आज उन्हीं को इन नेताओं ने घंटे की तरह बजा दिया। लेकिन अब इस घंटे के बजने के बाद आपको समझना पड़ेगा कि सही क्या था, गलत क्या था, और जो देश हित में हो, जो आपके हित में हो, उसे कीजिए। वरना आप बेरोजगार हो रहे हैं। आने वाले समय में स्थितियां बेहद खतरनाक हैं। आप परचूने की दुकान खोलेंगे, क्या क्या खोलेंगे, और खोलेंगे तो गली में कितनी परचूने की दुकानें हो जाएंगी, ये सोच लीजिए। दोस्तों, मेरे साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। चलते चलते सभी से एक ही अपील है, इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस आवाज को जन जन तक फैलाइए। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।